आजानुलम्बितभुजो कनकावदाता संकीर्तनकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। इसका 10वां स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत 78वां अध्याय 78 वाला जो अध्याय है हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज 29वां जो 29 नंबर श्लोक है इससे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हा हेतिवादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः संकर्षणं देवम् अधर्मस्ते कृतः प्रभो। सारे मुनि अत्यंत कातरता से हाय हाय कहकर चिल्ला पड़े। उन्होंने भगवान संकर्षण से कहा, हे प्रभु आपने यह एक अधार्मिक कृत्य किया है। जो रोमहर्षण है उनका जब उन्होंने वध कर दिया। सारे मुनिगण इस प्रकार से कहते हैं, अस्य ब्रह्मासनं दत्तम् अस्माभिर्यदुनन्दन आयुश्चात्माक्लमं तावद् अद्यावत् सत्रम समाप्यते। हे यदुओं के प्रिय, हमने उन्हें आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था और जब तक यह सत्र चलता है तब तक उसे दीर्घ आयु के लिए एवं भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था।
वे ऋषिगण कहते हैं कि यद्यपि वो नहीं है इस प्रकार के वर्ण आश्रम के अंतर्गत कि उनको उस गद्दी पर बिठाया जाता, पर हमने उनको आसन प्रदान किया था और साथ ही साथ दीर्घ आयु और भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए भी एक प्रकार से आशीर्वाद दिया था या वचन दिया था, ऐसा कह सकते हैं। अजानतैवा वाचरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः यद्येतद् ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावना चरिष्यति भवान् लोक संग्रहो अन्यचोदितः। आपने अनजाने एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। हे योगेश्वर, निस्संदेह शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संस्तुत शुद्धि कर लेंगे तो ये सारे जगत के शुद्धिकर्ता सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। श्री भगवानुवाच चरिष्ये वध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् सदु विधीयताम्। भगवान बलराम ने कहा, मैं इस हत्या के लिए अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मैं सामान्य लोगों के प्रति दया दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे जो कुछ अनुष्ठान सर्वप्रथम करना हो उसका निर्धारण करें। दीर्घमायुर्वक्तैतस्या सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद् ब्रूते साधये योग मायया। हे मुनियों, कुछ कहिए तो आपने उसे जो भी दीर्घायु शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति के लिए जो वचन दिए हैं उन्हें मैं पूरा करवा दूंगा। जो आप लोगों ने उनको आशीर्वाद दिए हैं या वरदान दिए एक प्रकार से, उनकी वे मैं रक्षा कर दूंगा। ऋषया ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृतोरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यम तथा राम विधीयताम्। ऋषियों ने कहा, हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुश अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु ये सभी बने रहे, क्योंकि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है तो वापस जीवन दान के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा वचन है और जो आपकी अस्त्र की जो ये शक्ति है उसकी, ये सब बने रहे यथावत। कुछ ऐसा उपाय ढूंढिए। श्री भगवान उवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्मादस्य भवेद् रक्ता आयुरिंद्रिय सत्ववान। भगवान बलराम ने कहा, वेद हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य का आत्मा ही पुत्र रूप में पुनः जन्म लेता है। इस तरह रोमहर्षण का पुत्र पुराणों का वक्ता बने और वह दीर्घायु प्रबल इंद्रियों तथा बल से युक्त हो। बलराम जी कहते हैं कि जो पुत्र रूप में हमें प्राप्त होते हैं, वेदों के अनुसार एक प्रकार से पुनः हमारी आत्मा का विस्तार है। आत्मा व पुत्र, अतः जो रोमहर्षण का ये पुत्र है, मैं इनको इनकी जगह ये सब आशीर्वाद ट्रांसफर करवा देता हूँ। जो जो भी इनको दिए थे आपने दीर्घायु और सब, लेकिन उन्होंने तो उनकी हत्या हो गई है, उनसे उन्होंने कर दी, तो उनका जो दीर्घायु वाला वचन है वो तो व्यर्थ गया। तो उसकी रक्षा के लिए, आपके वचन की रक्षा के लिए मैं इसको वापस जीवित तो नहीं करूंगा, पर इसके पुत्र को सारे आशीर्वाद ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहं करवाण्यथा अजानतस्त्वचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः। हे मुनि श्रेष्ठों, कृपया आप मुझे अपनी इच्छा बतला दें, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। और हे बुद्धिमान आत्माओं, मेरे लिए जो समुचित प्रायश्चित का भली भांति जो आपको लगता है कि होना चाहिए वो निर्धारण कर दें, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि वह क्या हो सकता है,
क्योंकि जो मुझे सीन के हिसाब से लगा वो तो मैंने मार दिया। आपके धर्म के हिसाब से जो आपको लगता है जगत में शिक्षा के हिसाब से, तो इसके लिए जो प्रायश्चित आपको उचित लगता है वो मुझे बता दीजिए। ऋषया ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः साधुषयति नः सत्रमेत्या पर्वणि पर्वणि। ऋषियों ने कहा, एक भयावना असुर जिसका नाम बलवल है और जो इल्वल का पुत्र है, हर प्रतिपदा को अर्थात तो शुक्ल पक्ष के पहले दिन यहाँ आता है और हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है। अब वे वास्तविक समस्या उनको बताते हैं कि जो वो चाहते हैं कि आप प्रायश्चित रूप में जो करें, प्रायश्चित में उनकी संतुष्टि की भैया हमने वरदान दिए थे और हमारा वो हो नहीं पाया ऐसा, तो आप ही हमें बताइए। इसीलिए उनसे ही पूछते हैं बलराम जी कि आपको जो उचित लगता हो, क्योंकि मुझे तो यही उचित लगा, मैंने वो कर दिया। अब आपको जो उचित लगता है कि क्या होना चाहिए, अब वो बताइए। तो वे अपनी एक बहुत बड़ी समस्या उन्हें बताते हैं कि एक भयावह दैत्य बलवल नाम का और उसका इल्वल, वो इल्वल नाम के दैत्य का पुत्र है। हर वो प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष के पहले दिन वो यहाँ आता है, हमारे यज्ञ को दूषित करता है। तम पापम जहि दासारः तन्नः शुश्रूषणं परम पूयशोणित विनमूत्र सुरामांसाभिवर्षिणम। हे दसारह वंशज, बलराम जी को कह रहे हैं, कृपा करके उस पापी असुर का वध कर दे जो हमारे ऊपर पीव, रक्त, मल, मूत्र, शराब तथा मांस डाल जाता है। आप हमारे लिए यही सबसे उत्तम सेवा कर सकते हैं जो अब हम चाहते कि आप करो, जिससे हमें संतुष्टि होगी। तो हमें इस समस्या से मुक्ति दिलवाइए बलवल नाम के दैत्य से। ततश्च भारतं वर्षं परित्या सुसमाहितः चरित्वा द्वादशमासान् स तीर्थस्नायि विदुष्यसि। तत्पश्चात आप 12 महीनों तक, अगले 1 वर्ष तक लगभग, गंभीर ध्यान के भाव में भारतवर्ष की परिक्रमा करें और तपस्या करते हुए विविध पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करेंगे। इस प्रकार आप विशुद्ध हो सकेंगे। जो उन्होंने रोमहर्षण के जी के वध का जो प्रायश्चित बताया बलराम जी को, वो कैसा प्रायश्चित है? वो ऐसा प्रायश्चित नहीं कि बलराम जी उससे शुद्ध होंगे तो वो पाप से मुक्त होंगे। वो ऐसा प्रायश्चित है जिससे जगत का मंगल हो। सब अपने अपने फायदे का ही है कि आप हमारे लिए पहले एक दैत्य का वध कर दें जो हमारे यज्ञों को अपवित्र करता है, ये भी एक प्रायश्चित का हिस्सा है। दूसरा, आप सारे तीर्थ स्थलों पे जाए और उनका पूरे भारतवर्ष का पूरा भ्रमण करे, जैसे परिव्राजक, परिव्राजक भाव से पूरा भ्रमण करे, तो उससे सब लोगों का मंगल होगा, जो उनके दर्शन प्राप्त करेंगे, उपदेश प्राप्त करेंगे। ऐसा उनको सुंदर सा एक प्रायश्चित बताया गया। इसके साथ ही जो 78वां हमारा अध्याय ये संपूर्ण हुआ। 79 वाला जो अध्याय है इसको हम प्रारंभ करते हैं। श्रीशुक उवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांशुवर्षणः भीमो वायुर्भूतराजन् पूयगन्धस्तु सर्वशः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तब प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष का पहला दिन, एक प्रचंड तथा भयावना झंझावत आया जिससे चारों ओर धूल बिखर गई और सर्वत्र पीव की दुर्गंध फैल गई। ततो अमेध्यमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितम् अभवद्यज्ञशालायां सोऽन्व दृश्यत शूलधृक्। इसके बाद यज्ञशाला के क्षेत्र में बलवल द्वारा भेजी गई घृणित वस्तुओं की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात वह असुर हाथ में त्रिशूल लिए स्वयं प्रकट हुआ। तम विलोक्य बृहत्कायं भिन्ना जनचयोपमम् तप्त ताम्र शिखाश्मश्रुम द्रष्टोग्र भ्रुकुटि मुखम सस्मार मूषलम राम परसैन्याविदारणम हलं च दैत्य दमनम ते तूर्णमुपतस्थतुः।
विशालकाय असुर काले काजल के पिंड जैसा लग रहा था। उसकी चोटी तथा दाढ़ी पिघले तांबे जैसी थी और उसके चेहरे में भयावने दांत थे और भौहें गड्ढे में घुसी थी। उसे देखकर भगवान श्री बलराम ने शत्रु सेनाओं को खंड खंड कर देने वाली अपनी गदा और असुरों को दंड देने वाले अपने हल का स्मरण किया। इस प्रकार बुलाए जाने पर उनके दोनों हथियार तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। समाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगने चरम मूषलेना हनत क्रुद्धो मूर्धने ब्रह्मद्रुहं बलः। जो ही बलवल असुर आकाश में उड़ा, भगवान श्री बलराम ने अपने हल की नोक से उसे पकड़ लिया और उस ब्राह्मण उत्पीड़क के सिर पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी गदा से प्रहार किया। जो ऋषि मुनि ब्राह्मण संस्कृति का पालन करते हैं, ब्रह्म जो श्री भगवान उनके जीवन के केंद्र में हैं, उनको जो पीड़ा देने वाला जो असुर है उसको उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। सो अपतद्भुवि निर्भिन्न ललाटो शिक्षमुत्सृजन् मुच्चनार्थ स्वरम शैलो यथा वज्रहतो अरुणः। बलवल पीड़ा से चिल्ला उठा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और उससे खून का फव्वारा निकलने लगा। वह विद्युतपात से प्रताड़ित लाल पर्वत जैसा लग रहा था। संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्य वितथासिसः अभ्यसिच्छन् महाभागा वित्रग्नं विबुधा यथा। पूज्य ऋषियों ने हार्दिक स्तुतियों से भगवान श्री बलराम का सम्मान किया और उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। तब उन्होंने उनका आनुष्ठानिक स्नान कराया, जिस तरह देवताओं ने इंद्र को औपचारिक स्नान कराया था जब उसने वृत्त का वध किया था। वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लान् पंकजां रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च। उन्होंने भगवान श्री बलराम को कभी न मुरझाने वाली कमल के फूलों से बनी वैजयंती नामक माला दी, जिसमें लक्ष्मी जी रहती हैं। उन्होंने बलराम को दिव्य वस्त्रों की जोड़ी और आभूषण भी दिए। अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्य ब्राह्मणः स्नात्वा सरोवरम गाद्यतः सरयूरास्त्रवत्। तत्पश्चात ऋषियों से विदा होकर भगवान ब्राह्मणों के दल के साथ कौशिकी नदी गए, जहाँ उन्होंने स्नान किया। वहां से वे उस सरोवर पर गए जिससे सरयू नदी का उद्गम होता है। अनुश्रोतेन सरयूं प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा संतर्प्य देवादीन् जगाम पुलहाश्रमम्। भगवान सरयू नदी की धारा का अनुसरण करते हुए प्रयाग आए, जहाँ उन्होंने स्नान किया और देवताओं तथा अन्य जीवों का तर्पण करने के लिए अनुष्ठान संपन्न किया। इसके बाद वे पुलह ऋषि के आश्रम गए। गोमतीं गंडकीं स्नात्वा विपाशां शोणाप्लुतः गयां गत्वा पितृनिष्ट्वा गंगासागर संगमे उपस्पृश्य महेन्द्राद्र रामं दृष्ट्वाभिवाद्य च सप्तगोदावरीं वेणां पंपां भीमरथीं ततः स्कन्दं दृष्ट्वा ययो रामः श्रीशैलं गिरिशालयम् द्रविडेषु महापुण्यं दृष्ट्वा द्रिं वेङ्कटं प्रभुं कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वरां श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः वृषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मथुरां तथा सामुद्रं सेतुमगमत् महापातकनाशनम्। जो हमने श्रवण किए ये
11वां 12वां 13वां 14वां 15वां हमने 5 श्लोक अभी एक साथ श्रवण किए। इन सब का भी शब्दार्थ श्रवण करेंगे। भगवान श्री बलराम ने गोमती, गंडकी तथा विपाशा नदियों में स्नान किया और सोन में भी डुबकी लगाई। वे गया गए जहाँ उन्होंने अपने पितरों की पूजा की। गंगा मुख जाकर उन्होंने शुद्धि के लिए स्नान किया। महेंद्र पर्वत पर उन्होंने परशुराम के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने गोदावरी नदी की 7 शाखाओं में स्नान किया। उन्होंने वेणा, पंपा तथा भीमरथी नदियों में भी स्नान किया। फिर भगवान बलराम भगवान स्कंद से मिले, जो कार्तिकेय उनको यहाँ पर कहा गया, और भगवान गिरीश के धाम श्री शैल गए। दक्षिण प्रांतों में जिन्हें द्रविड़ देश कहा जाता है, भगवान ने पवित्र वेंकट पर्वत, कामकोशणी तथा कांची नामक शहर, पवित्र कावेरी नदी तथा अत्यंत पवित्र श्री रंग को देखा, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। वहां से वे ऋषभ पर्वत गए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं, और फिर दक्षिण मथुरा गए। तत्पश्चात वे सेतुबंध आए, जहाँ बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्रायुत मदाध्येनु धेनुर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालां ताम्रपर्णिं मलयं च कुलाचलं तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन चासीर्भिरनुज्ञातो गतो अर्णवम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गां देवीं ददर्श सः। सेतुबंध रामेश्वर में भगवान हलायुध ने ब्राह्मणों को दान में 10,000 गायें दी। फिर वे कृतमाला तथा ताम्रपर्णी नदियों एवं विशाल मलय पर्वत गए। मलय श्रेणी में भगवान श्री बलराम को ध्यान मग्न अगस्त्य ऋषि मिले। ऋषि को नमस्कार करके भगवान ने स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त्य से विदा होकर वे दक्षिणी सागर के तट पर गए, जहाँ उन्होंने कन्याकुमारी के रूप में जो दुर्गा देवी है उनका दर्शन किया। तथा फाल्गुन मासाद्य पंचाप्सरसामुत्तमं विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शत गवायुतम। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ गए। वहां उन्होंने पवित्र पंचाप्सरा सरोवर में स्नान किया, जहाँ साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए थे। यहाँ पर उन्होंने और 10,000 गायों का दान दिया। ततो अभिव्रज्य भगवान केरलास्तु त्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र दूर्जटेः आर्यां द्वैपायनीं दृष्ट्वा शूर्पारकमगाद्बलः तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्याम् उपस्पृश्याथ दण्डकं प्रविश्य रेवाम गमद्यत्र महिष्मतीपुरी मनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत्। तब भगवान बलराम ने केरल तथा त्रिगर्त राज्यों से होकर यात्रा करते हुए भगवान शिव की पवित्र नगरी गोकर्ण देखी, जहाँ साक्षात भगवान धूर्जटी जो शिव हैं वे प्रकट होते हैं। इसके बाद एक द्वीप में निवास करने वाली देवी पार्वती का दर्शन करके भगवान श्री बलराम पवित्र शूर्पारक जिले से होकर गुजरे और तापी, पयोष्णी तथा निर्विंध्या नदियों में स्नान किया। तत्पश्चात वे दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए और रेवा नदी गए। इसके किनारे माहिष्मती नगरी स्थित है। फिर उन्होंने मुनि तीर्थ में स्नान किया और अंत में प्रभास लौट आए। श्रुत्वा द्विजः कथ्यमानं कुरु पांडव संयुगे सर्वराजन्य निधनं भारं मेने हृतं भुवः। भगवान ने कुछ ब्राह्मणों से सुना कि किस तरह कुरुओं तथा पांडवों के बीच युद्ध में भाग लेने वाले सारे राजा मारे जा चुके थे।
जब बलराम जी यहाँ तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, उधर कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका था। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब पृथ्वी भार से मुक्त हो गई है। सा भीम दुर्योधन दुर्योधन धनयोर गदाभ्याम युध्यतो मृधे वरयिष्यन् विनशनम जगाम यदुनंदनः। उस समय युद्ध क्षेत्र में भीम तथा दुर्योधन के बीच चल रहे भीषण गदा युद्ध को रोकने की इच्छा से भगवान श्री बलराम कुरुक्षेत्र गए। ये बिल्कुल वो सीन चल रहा था जहां दुर्योधन और भीमसेन का अब फाइनल जो बाकी मोटा वैसा बड़ा युद्ध था वो सब निपट चुका है, और जो सार सार वाला युद्ध वो चल रहा है। दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध चल रहा था। युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमो कृष्णार्जुनावपि अभिवाद्याभवस्तूष्णीं किं विवक्षुरिहागतः। जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने बलराम को देखा तो उन सब ने उन्हें नमस्कार किया, किंतु यह सोचते हुए ये हमें क्या बतलाने आए हैं, वे सब मौन रहे। क्योंकि जो बलराम जी की एंट्री बिल्कुल सेंसिटिव समय में हुई है, और वे कहीं ना कहीं जो दुर्योधन है उनके प्रति भी स्नेह रखते हैं, क्योंकि उसने गदा जो है उनसे ही सीखी है। तो जैसा कहते हैं कि भैया अपने लगाए हुए कांटे के वृक्ष को भी नहीं काटा जा सकता, ऐसे ही वो कुछ न कुछ स्नेह तो रखते हैं कौरवों के प्रति भी, क्योंकि उन्होंने उनसे गदा सीखी है, चाहे वो दुर्योधन दुशासन है। हृदय में कहीं न कहीं कोना सुरक्षित है। ये सोचकर जो युधिष्ठिर है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण, अर्जुन है, नकुल सहदेव, ये सब जिन्होंने प्रणाम तो किया बलराम जी को, पर सब चुपचाप है, पहले देखें कि किस माइंड सेट से आए, क्या बोलने वाले हैं। गदा पाणि उभौ दृष्ट्वा संरब्ध विजयेषिणो मंडलानि विचित्राणि चरंता विदमब्रवीत। भगवान श्री बलराम ने देखा कि दुर्योधन तथा भीम अपने अपने हाथों में गदा लिए कलात्मक ढंग से चक्कर लगाते क्रोध से भरे हुए एक दूसरे पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। फिर भगवान ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। युवां तुल्यबलो वीरो हे राजन् हे वृकोदरा एकं प्राणाधिकं मन्ये उतैकं शिक्षयाधिकम्। बलराम जी ने कहा, हे राजा दुर्योधन, हे भीम, जरा सुनो तो, तुम दोनों योद्धा युद्ध बल में समान हो। मैं जानता हूं कि तुम दोनों में से एक में शारीरिक बल अधिक है, जो भीमसेन है, जबकि दूसरा कला में अधिक प्रशिक्षित है। जो दुर्योधन है वो ज्यादा बढ़िया गदा चला सकता है भीमसेन से, क्योंकि उन्होंने बलराम जी से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन बल जो है वो भीम में ज्यादा है। तस्मादेकत रश्येह युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयो अन्यो वा विरमत्वफलोरणः। चूंकि तुम दोनों युद्ध बल में बिल्कुल एक जैसे हो, अतः मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि द्वंद्व में जो अभी दो लोगों के बीच ही होता है, अकेले अकेले, इस द्वंद्व युद्ध में तुम में से कौन किसे जीतेगा या कौन हारेगा। अतएव कृपा करके इस व्यर्थ के युद्ध को बंद कर दो। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि तुम युद्ध ही बंद कर दो, हाँ। क्योंकि एक में जो स्किल है वो ज्यादा है, और एक में जो पावर है वो ज्यादा है, तो ऐसे लगता तो नहीं कि कोई जीतेगा हारेगा। न न तद्वाक्यं जगृह तुर्बद्धवैरो नृपार्थवत् अनुस्मरन्तावनन्योऽयं दुरुक्तं दुष्कृतानि च। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क पूर्ण होने पर भी भगवान श्री बलराम के अनुरोध को उन दोनों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी पारस्परिक शत्रुता कट्टर थी। वे दोनों ही एक दूसरे पर किए गए अपमानों और आघातों को निरंतर स्मरण करते आ रहे थे, क्योंकि उन दोनों की तो जो स्पष्ट कहें बचपन से ही वैर है ना। बचपन से दुर्योधन इसी प्रयास में रहते कि कब भीमसेन को निपटाया जाए। मेन जो टारगेट है वो भीमसेन है।
और यही उनको लगता कि भीमसेन निपट जाए तो बाकियों को तो क्या, बाकियों को हम चुटकी बजा के निपटा सकते हैं सब। और भीमसेन के भी अपने अपने अलग कटु अनुभव है, बचपन से लेके अभी तक उनको तो कभी कोई ऐसा मधुर अनुभव मिला नहीं कौरवों की ओर से, तो दोनों में से कोई भी युद्ध को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। दिष्टम तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययो उग्रसेनादिभिः प्रीतैर्ज्ञातिभिः समुपागतः। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि युद्ध विधाता द्वारा आयोजित था, बलराम जी द्वारका लौट गए। वहां उग्रसेन ने तथा उनके अन्य संबंधियों ने उनका स्वागत किया, जो सभी उन्हें देखकर प्रफुल्लित हुए। तम पुनर्नैमिषं प्राप्तं ऋषयो अयाजयन् मुदा कृत्वंगम क्रतुभिः सर्वैर्निवृत्ताखिल विग्रहम्। बाद में भगवान श्री बलराम नैमिषारण्य लौट आए, जहाँ ऋषियों ने समस्त यज्ञों के साक्षात रूप ने प्रसन्नता पूर्वक विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में लगा दिया। अब भगवान श्री बलराम समस्त युद्धों से निवृत्ति प्राप्त कर चुके थे। तेभ्यो विशुद्धं विज्ञानं भगवान् व्यतरद्विद् विभुः येनैवात्मन्यदो विश्वम् आत्मानं विश्वगं विदुः। सर्वशक्तिमान भगवान श्री बलराम ने ऋषियों को शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सभी बलराम जी के भीतर सारे ब्रह्मांड को देख सके और यह भी देख सके कि वे हर वस्तु में समाये हुए हैं। स्वपत्या वा भृत स्नातो ज्ञाति बंधु सुहृद्वृतः रेजे स्वज्योत्स्ना ये वेन्दुः सुवासाः सुष्ठ अलंकृतः। अपनी पत्नी के साथ अवभृत स्नान करने के बाद सुंदर वस्त्रों से सज्जित और अलंकारों से विभूषित तथा अपने निकट संबंधियों, अन्य परिवार वालों एवं मित्रों से घिरे भगवान श्री बलराम जी ऐसे भव्य लग रहे थे, मानो तेज युक्त अपनी किरणों से घिरा हुआ चंद्रमा हो। जो यज्ञों की समाप्ति नहीं, संपूर्णता पर जो स्नान किया जाता है उसको अवभृत स्नान कहते हैं, जो हमने सुना कि युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ के उपरांत किया था। ईदृग्विधान्य संख्यानि बलस्या बलशालिनः अनन्तस्या प्रमेयस्या मायामर्त्यस्य सन्ति। उन अनंत तथा अप्रमेय बलशाली भगवान श्री बलराम द्वारा असंख्य अन्य लीलाएं संपन्न की गई, जो अपनी योग माया से मनुष्य के रूप में दिखते हैं। यो अनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुत कर्मणः सायं प्रातर अनन्तस्या विष्णु सादयितो भवेत्। अनंत भगवान श्री बलराम के सारे कार्यकलाप चकित कर देने वाले हैं। जो कोई भी प्रातः तथा साय उनका निरंतर स्मरण करता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय बन जाता है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, और यहाँ पर ये जो 79 वाला जो अध्याय है ये हमारा संपूर्ण हुआ। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। नए अध्याय को हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।